बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बड़ी खबर देते हैं। आपको ये बताएं कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को तब्दील कर दिया गया है। गुलाम महमूद डोगर नए सीसीपीओ तैनात कर दिए गए हैं। जी हाँ, गुलाम महमूद डोगर को नया सीसीपीओ तैनात कर दिया गया है। हमारे साथ जहांगीर खान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जहांगीर, सीसीपीओ की परफॉर्मेंस से कुछ नाराज़गी का इजहार भी किया जाता रहा था, कब्जा माफिया पर काबू नहीं पा सके थे और लाहौर में जराइम भी बढ़ते गए थे। क्या इसी वजह से उनको हटाया गया है या अंदरूनी कहानी कुछ और है? 2 अक्टूबर को गुज़िश्ता साल जो है वो उमर शेख ने सीसीपीओ लाहौर के ओहदे का चार्ज संभाला था और इनसे पहले जो सीसीपीओ थे जुल्फकार हमीद, उनको इसी बिना पर हटाया गया था कि लाहौर में कब्जा माफिया जो है वो काफी सरगर्म हो रहा है और एक शख्स को भी कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद उमर शेख को इस ओहदे का चार्ज दिया गया। और उमर शेख का आते साथ ही उस वक्त के आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर के साथ तनाज़ा शुरू हुआ और फिर आईजी पंजाब को अपना ओहदा जो है वो छोड़ना पड़ा। उमर शेख का ये दावा था कि वो लाहौर में ना सिर्फ कब्जा माफिया को नकेल डालेंगे बल्कि पुलिसिंग ऑफ पुलिस का नारा भी इन्होंने बुलंद किया था कि पुलिस को 1 जनवरी 2021 तक न्यूयॉर्क पुलिस बना देंगे, लाहौर पुलिस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाएंगे। लेकिन अमली तौर पर इनके कोई भी दावा जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हो सका। ना तो स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो काबू में आया और ना ही पुलिस में कोई कल्चर में या कोई रवैये में कोई तब्दीली आ सकी। 3 माह के अरसे के दौरान मुतादिद पुलिस एहलकारों को थानों में बंद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया, लेकिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है इस सारे अरसे में आज़ाद घूमते रहे। और इनके टन्योर की अगर बात की जाए तो इस दौरान जो है वो 1000 से जायद स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातें रिपोर्ट हुई। 4 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए, 2 खवातीन के साथ दौरान डकैती रेप हुआ और भी संगीन जराइम जो है वो इनके इस अरसे में रोनुमा होते रहे। और इनका सारा फोकस जो है वो पुलिस एहलकारों को हथकड़ियां लगाने में और हवालात में बंद करने में या सिर्फ जो है वो दावे करने तक महदूद रहा। अभी इनको ओहदे से हटा दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक गुलाम महमूद डोगर जो कि इससे पहले भी डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के तौर पर फराज अंजाम दे चुके हैं और अभी जो है वो डीआईजी प्रोक्योरमेंट सीपीओ तैनात थे, उनको सीसीपीओ लाहौर के ओहदे पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गुलाम महमूद डोगर जो है वो इससे पहले चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर भी रह चुके हैं और आज जो है इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हफ्ते की बात की जाए तो इस साल के दौरान जो है वो ये 30 सीसीपीओ है जो कि इस हुकूमत के दौरान जो है वो 30 सीसीपीओ है जो कि अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। और सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर जो है आज उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब एक्सपेक्टेड है कि ये कल अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। एक्सपेक्टेड है कि कल वो अपने ओहदे का चार्ज संभालें। अच्छा जहांगीर, गुलाम महमूद डोगर के हवाले से क्या राय पाई जा रही है? उनकी परफॉर्मेंस से जाहिर सी बात है खुश होगी क़यादत, तभी उनको ये चार्ज दिया है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से दीगर हल्कों में क्या बात कही जा रही है और पुलिस लाइन्स में क्या रुझान पाया जा रहा है? गुलाम महमूद डोगर जो है इससे पहले भी 2 मरतबा लाहौर में सर्व कर चुके हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के तौर पे लाहौर में उन्होंने फराइज सर अंजाम दिए हैं, जिसके बाद डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के ओहदे पर भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद आरपीओ फैसलाबाद, आरपीओ मुल्तान के ओहदों पर भी इन्होंने फराइज सर अंजाम दिए हैं। इनका इंटरव्यू जो है वो 2 रोज कबल सीएम ऑफिस में हुआ था। इनके साथ मजीद 2 नाम थे जो कि सीसीपीओ लाहौर के ओहदे के लिए उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल थे, लेकिन गुलाम महमूद डोगर को अभी तक बताया गया है कि ये बेस्ट सूटेबल सीसीपीओ लाहौर के तौर पर इनका इंतखाब किया गया है। अब देखना यह है कि लाहौर में जो स्ट्रीट क्राइम का ट्रेंड चल रहा है या जो कब्जा का ट्रेंड है या जो एक्सपेक्टेशंस है मौजूदा हुकूमत की लाहौर के हवाले से, क्या ये उन पर पूरा उतरते हैं या नहीं, ये अब आने वाले वक्त में इसका तयन होगा। यकीनन ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी होगा ऐसी सूरत हाल में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। आप हमारे साथ ही रहिए, जरा हम अपने नाजरीन को ये भी सुनवा देते हैं कि सीसीपीओ लाहौर साबिका उमर शेख क्या क्या दावे करते रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, वो जरा देखिए। शेख उमर सीधा कर देता ही और छड़ दियो सोने 3 महीने में लाहौर ठीक हो सकता है, ठीक हो जाए। दावा शावा नहीं है, दुआ करे। आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूँ और छड़ दियो सोने लाहौर पुलिस ना सीधी हुई ना तो फिर आ जाए 15 दिसंबर को। ये मेरे दस्तों बाजू ने ये हम तुसी पहुंचाना बहुत शुक्रिया जी। और याद रखिया जे मैं भजना नहीं जे।
मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम ये देख रहे हैं कि तब्दीलियां बड़े पैमाने से लेकर छोटे पैमाने तक होती रहीं, लेकिन ये जो पुलिस इस्लाहात की बात की गई थी उसके ऊपर अब हमें हुकूमत पूरा उतरते हुए दिखती नजर आ रही है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको जाना पड़ेगा, उसको तब्दील भी किया जा सकता है। देखिए, पुलिस एक ऐसा महकमा और इदारा है जिसके अंदर जो है आप डे टू डे बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, एवेलुएट करते हैं, और जिसके अंदर गलती की किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं होती। आपका एक अमल जो है पूरे अदारे को तक़वियत दे जाता है और कोई एक लफ्ज़ जो है आपके पूरे अदारे का वकार दागदार कर जाता है। तो इसलिए इसके अंदर जो भी काम करने वाले अफराद हैं उनका, क्योंकि इस अदारे में शोहदा और गाजी जिस अंदाज से इस अदारे की आबियारी कर रहे हैं अपने खून से, उसका इमेज जो है वो अवाम में उस तरह से प्रमोट नहीं हो रहा। कल मेरी बड़ी तफसील के साथ आईजी पंजाब के ऑफिस के अंदर, उनके सेक्रेटेरिएट के अंदर मीटिंग हुई थी। हमने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो पंजाब हुकूमत ने तरजीहात तय की हैं, वज़ीर आला ने जो पंजाब पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आज़ाद करने का अज़म दोहराया और जो इसको इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए काविशें कर रही है पंजाब पुलिस के तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट है, स्पेशली आईजी साहब, तो उस पूरे विजन को रियलिटी में बदलने के लिए अशद ज़रूरी है कि इदारे के अंदर भी एक रिफॉर्म्स आए, अकाउंटेबिलिटी आए, परफॉर्मेंस आए, सर्विस डिलीवरी आए और सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक रिलीफ आए। और जब कोई पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव से लेके आम शहरी जो है वो जुल्म से, परेशानी से, मुश्किल से घबराया हुआ जिस इदारे की तरफ देखता है वो पुलिस है, और पुलिस का जो यूनिफॉर्म है उसके तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। तो अगर उससे लोग मायूस होंगे तो फिर अल्लाह के बाद और कोई उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि बुनियादी तौर पर अवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक बेहतर फैसला किया। आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। और उमर शेख साहब के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में क्या कुछ कहते रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। कोरोना में कामयाब इक़दामात से लोगों को भूख से बचाया। पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई गई गाड़ियों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की मईशत सही समत में चल पड़ी है। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुस्तक़बिल में बहुत से बड़े चैलेंजेस आएंगे, लेकिन निमटने की सलाहियत रखते हैं। पूरी कोशिश है अवाम को गुर्बत से निकालना है। अगर पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियलाइज होना है तो हमारा जो सबसे बेहतरीन एलाय है वो चाइना। चाहते हैं कि रीलोकेशन हो चाइनीज़ इंडस्ट्री की पाकिस्तान में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए हैं। पिछले 50 साल से हुकूमतों ने कोशिश ही नहीं की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने। CPEC का जो अगला जो उसका अगला हिस्सा आ रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर भी शामिल है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसकी रिपल इफेक्ट सारी इकोनॉमी में जाते हैं। जिस तरह हम कोविड से निकले हैं, दुनिया में सिर्फ 5-6 मुल्क हैं जिसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिसाल देता है। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसकी इस वक्त बूम कर रही है। सीमेंट की सेल्स रिकॉर्ड पे चली गई हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पता नहीं कितने सालों के बाद आज ऐसा चल रही है कि बिल्कुल कैपेसिटी पे है। टेक्सटाइल के वर्कर नहीं मिल रहा है। एक्सपोर्ट्स हमारी बाकी जो हमारे कंपेटिटर्स थे उनसे तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो पाकिस्तान अब एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। हमारी जो पॉलिसी है बड़ी सिंपल है। हमने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी है। जो हमारे मुल्क को दौलत बढ़ेगी उस सारी दौलत का हम इस्तेमाल करेंगे लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए। और अब मईशत के हवाले से कुछ बात कर ले तो नए साल का पहला दिन मईशत के लिए अच्छी खबर आ गई। महंगाई 19 माह की कम तरीन सतह पर और स्टॉक मार्केट 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। 100 इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। जी हाँ, बेहतरीन अदादोशुमार सामने आ रही हैं। इसी तरह से मईशत के लिए अच्छी खबर है। साल के पहले ही दिन में महंगाई 19 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है, जबकि स्टॉक मार्केट 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर आई है। 100 इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है मईशत के लिए। और साल का पहला दिन है,
इस लिहाज से, इस तनासुब से ये बहुत अच्छी खबर है। अब ये बताएं कि नून लीग के कायदीन पीडीएम के इत्तेहाद के लिए पुरुमीद है। मोहम्मद जुबैर का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देना होगी। अता तारड़ ने कहा है कि कुर्बानी तो देना होगी, लेकिन इस्तीफे सबके पास हैं और जल्द सबको दिखाएंगे। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में पीडीएम का इजलास, शुरा की जाती उमरा आमद। मीटिंग से पहले बड़े दावे कर दिए। मोहम्मद जुबैर ने कहा पीडीएम एक पेज पर रहेगी और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। पीडीएम इंटैक्ट रहेगी और स्ट्रेटजी भी एक ही होगी और इंशाल्लाह ताला वो स्ट्रेटजी इस हुकूमत को अच्छा तकड़ा टाइम देगी। इजलास में शिरकत के लिए अता तारड़ भी पहुंचे। कहा शहबाज शरीफ अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत देखना चाहते हैं। उम्मीद है तमाम फैसले इत्तेफाक राय से होंगे। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ फैसले होंगे और मेरा ख्याल है सारे एक पेज पे इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। दुनानी साहब की मीटिंग के बारे में मुझे सिर्फ इतना कहा कि एक तो ये अपने ताई उन्होंने की, मुझे 12 बजे बताया गया कि जी 1 बजे दुनानी साहब आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि मैं पीडीएम को मजबूत और मुत्तहिद देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास के बाद अपोजिशन क़यादत के फैसलों से आगाह करेगी। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास शुरू हो गया है। इसी की तफसील जानेंगे अब्बास नकवी से। अब्बास, आज के इस इजलास क्या एजेंडा है, कौन कौन से रहनुमा शरीक हो रहे हैं और क्या कोई हतमी प्लान इस तरह का लाएअमल अनाउंस किया जाएगा क्या? जी बिल्कुल, जाती उमरा के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जो है जाती उमरा में इजलास शुरू हो गया है। इजलास के अंदर मरियम नवाज़ और नून लीग की दीगर क़यादत के साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी तक यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके अलावा कमरुज़्ज़मान कायरा, फ़रतुल्लाह बाबर और दीगर जो थे वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो और आसिफ ज़रदारी और वीडियो लिंक के ज़रिए जो है शिरकत कर रहे थे इजलास के अंदर। अहम बात यह है कि जो सूरत हाल थी कि 31 दिसंबर तक इस्तीफे जो है क़यादत को जमा करवा दिए जाएंगे, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से, लेकिन अभी तक कोई इस्तीफा भी सामने नहीं आया। और देखना यह है कि ये जो इस्तीफे जो है जो बार बार दावे किए गए, आज भी हमारी अताउल्लाह तारड़ से और मोहम्मद जुबैर से बात हुई तो इस हवाले से वो मुकम्मल तौर पे कन्फ्यूजन का शिकार है कि इस्तीफे जो है वो कितने आ चुके हैं और कितने आने चाहिए थे। कहा यही जा रहा है नून लीग की जानिब से कि इस्तीफे सारे आ चुके हैं, लेकिन अब वो प्लान बी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, जिसमें ये नजर आ रहा है कि सेनेट इलेक्शन में भी शिरकत की जाएगी और उसके साथ साथ जो है इस्तीफे भी नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो मफाहमत की सियासत कर रही है और आज से ऐसा लग ये रहा है कि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को भी इसी तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि प्लान ए की नाकामी के बाद अब प्लान बी पर गौर किया जा रहा है। वो प्लान बी क्या है, हतमी फैसला आज के इजलास के बाद किया जाएगा। अब्बास नकवी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीडीएम की क़यादत रायविंड में इकट्ठी हो रही है। 31 दिसंबर आ गई लेकिन इस्तीफे नहीं आए। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। पीडीएम की क़यादत ने फैसला किया था कि 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक तमाम जमात अपने इस्तीफे पीडीएम के सदर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को पेश कर दें। इस्तीफे नहीं आए। आज के इजलास में भी मुझे इस्तीफों का फैसला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 31 जनवरी एक और तारीख है और कहा जा रहा है कि 31 तारीख तक अगर इमरान खान साहब मुस्तफ़ी ना हुए तो हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। 31 जनवरी भी आएगी और इंशाअल्लाह चली जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, नैब में पेश नहीं होंगे। ये एहतसाब का नहीं बल्कि सियासतदानों की पगड़ियां उछालने वाला इदारा है। फजलुर रहमान साहब ने ये बात क्यों कही है कि अगर हुकूमत ने गिरफ्तार करनी है तो कर ले, मैं नैब के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। हम टुकड़े टुकड़े हो जाएं, नैब में पेश नहीं होंगे, इसलिए कि वो पहले पगड़ियां उछालता है, पहले बदनाम करता है, रुस्वा करता है और उसके बाद फिर गिरफ्तारी के बाद कहते हैं कि जी कुछ नहीं निकला। इस किस्म के झूठे इदारे को जो कि किसी के कहने पर वो हमारी पगड़ियां उछालता है, तो उनके इस किस्म के फैसलों को, इस किस्म के कवानीन को जो सियासतदानों के पगड़ियां उछाले, उनको रुस्वा करे, मैं ऐसे कवानीन को जूते की नोक पे रखता हूं।
कभी इस्तीफे, कभी लतीफे, कभी मार्च तो कभी सेल्फियां। सेनेटर फैसल जावेद का ऑपोजिशन पर तंजिया वार। नून लीग के हवाले से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए मरियम नवाज को अपनी पार्टी के बजाय पीटीआई के प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दे दिया। समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर को इंटरव्यू में ये भी कहा कि पीडीएम खत्म हो चुकी, इस्तीफों का ड्रामा बेनकाब हो चुका। 2020 में पीडीएम बनी और 2020 में ही ठुस कर गई। मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खास तौर पे हम मरियम नवाज को 2020 की कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस स्पीड से उन्होंने पीएमएलएन को तबाह किया है, उस स्पीड से बिलावल ने पीपल्स पार्टी को भी नहीं किया था। तो हम दोनों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पहले भी तो इन्होंने मार्च किया था, क्या कर लिया था, कंटेनर लेकर गए, सेल्फियां ली और वापस चले गए। अभी भी कुछ भी नहीं होगा। इस्तीफे इनके लतीफे, कभी क्या बात कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। 38 में से 34 अमेंडमेंट्स कहते हैं कर दे, और इसकी हर शेक के पीछे इनका एक बंदा जो है वो छूटता है। कहते हैं 99 से पहले के केसेस सारे माफ कर दे। पीडीएम है, उसके अंदर फूट है एक। ये इस्तीफे क्यों नहीं दिए? बेशतर लोगों ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया। क्या हम आपकी चोरी और करप्शन बचाने के लिए हम क्यों इस्तीफे दें? तो जब इन्होंने ये देखा कि बेशतर लोग इनके इस्तीफे ही नहीं दे रहे, तो उस बात से ये पीछे हटे। हम जो भी काम करते हैं सामने करते हैं, किसी को भिजवाते नहीं है। वो अभी भी हम कहते हैं डायलॉग के लिए आए, लेकिन ये मत लेकर आए। उनका सारा वक्त कोशिश है कि उनके करप्शन के जो केसेस हैं वो खत्म कीजिए। हम डायलॉग के लिए सामने तैयार हैं, लेकिन डायलॉग के लिए हमें कोई पीछे से नहीं जाना। और जमात इस्लामी ने किसी भी किस्म के इंतखाबी बाइकआउट से तौबा कर ली। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, 2020 अवाम के लिए मुश्किल साल था, 2021 हुकूमत के लिए मुश्किल साल होगा। हुकूमत ने 900 दिन में 900 यू टर्न्स लिए। बाइकाट हम नहीं करेंगे, बाइकाट से हमने तौबा किया है। जो बाइकाट हमने किया था उसका नतीजा भी वो नहीं निकला जिसका हमें तवक्को थी। कभी भी ऐसी कोई बड़ी रुकावट सामने नहीं आई जिसकी बुनियाद पर आप कहें कि इस वजह से पीटीआई डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो आगे नहीं बढ़ रही है और मुल्क पीछे जा रहा है तो उसके अहलियत का सवाल है। अफसोस ये है कि चारों तरफ नाकामी ही नाकामी है। 900 दिनों में उन्होंने 900 यू टर्न तो ली है, जबकि राइट टर्न लेने की ज़रूरत थी। 2020 आवाम के लिए बारी था, 2021 हुकूमत के लिए बहुत बारी होगा। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को, जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब को, दोनों को नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। करक के इलाके टेरी में मंदिर को जलाने का वाक़या। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मंदिर दोबारा तामीर करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि दोबारा तामीर के सिलसिले में मुतालिका हुकाम को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। वाक़े में मुलव्वस 45 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 मरकजी मुलजिम भी पुलिस की हिरासत में हैं। अक़लियतों के मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अब तालीमी मैदान से खबर शामिल करें तो तालीमी इदारे कब खुलेंगे? वफाकी वज़ीर तालीम और निजी स्कूल मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। मालिकान 11 जनवरी को स्कूल खोलने पर बज़द हैं, किसी को हुकूमती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। हुकूमत का दो टोक जवाब, कहा NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक ही फैसला किया जाएगा। फराह रबानी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद और प्राइवेट स्कूल सुप्रीम काउंसिल की मुलाकात नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के साथ खत्म। स्कूल्स खोलने के मामले पर फरीकैन अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। निजी तालीमी इदारों के मालिकान ने वजारत को अपने फैसले से आगाह करते हुए दो टोक कहा, कुछ भी हो 11 जनवरी को स्कूल्स खोलेंगे। विफाकी वजीर ने फैसला वजारत सेहत की गाइडलाइन से मंसूब किया तो मालिकान ने सवाल उठाया, क्या मार्केटें और शादी हॉल्स खोलने से पहले वजारत सेहत से पूछा गया था? तमाम शोबाए जिंदगी जब चल रहे हैं तो तालीमी इदारे ही बंद क्यों? मुल्क और कौम के रोशन मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए बहर सूरत तालीमी इदारे खोलना पड़ेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज तक हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। अब वो कहाँ से डाटा लेते हैं, कौन से स्टेक होल्डर हैं जिनके साथ बैठते हैं। 11 तारीख को स्कूल खोलने का ऐलान किया है और हम खोलेंगे इंशाल्लाह। शफकत महमूद स्कूल्स खोलने से मुतालिक 4 जनवरी के इजलास के हवाले देते रहे। बोले, फैसला बैनुस-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में ही होगा। ये भी कहा, तालीमी इदारों की मुश्किलात का बखूबी इल्म है, लेकिन हमने बच्चों और असातिज़ा की सेहत को भी देखना है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। कराची से आपको खबर दें, जहां साइट एरिया में कबाड़ के गोदाम में धमाके से एक शख्स जाँ बहक हो गया।
बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक धमाका बारूदी मवाद से हुआ। एसपी किमाड़ी के मुताबिक मजदूर हथौड़ी से जनरेटर खोलने की कोशिश कर रहा था कि धमाका हो गया। फौरी तौर पर बम डिस्पोजल यूनिट को तलब किया गया। बीडीओ के मुताबिक स्क्रैप के पाइप में 400 से 500 ग्राम बारूदी मवाद मौजूद था। पाइप पर हथौड़ा मारने से धमाका हो गया। बारूदी मवाद किस नौयत का था, केमिकल रिपोर्ट के बाद मालूम हो सकेगा। चमन का रुख करें, जहां बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। वापडा ऑफिस के सामने धरना दे दिया है। मुजाहिरीन कहते हैं कि बिजली हमें जल्द फराहम की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सईद अचकज़ई, उनसे बात कर लेते हैं। सईद अचकज़ई, मजीद क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के? जी बिल्कुल, चमन शहर और गिरदनवा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बन गए। आज चमन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई और ये एहतजाजी रैलियाँ वापडा हाउस के सामने पहुँच कर यहाँ पर जो है वो धरना दे रखा है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ शदीद सर्दी और दूसरी तरफ बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने उनकी ज़िंदगी को जो है वो मुश्किल बना दी है, क्योंकि शदीद सर्दी में भी पानी की किल्लत है। शहरियों का कहना है कि अगर बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म नहीं किया गया तो उनके एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सईद अचकज़ई, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। सर्दियां तो शुरू हो चुकी हैं और कराची वालों का इम्तिहान भी। जी हाँ, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का घंटों गायब रहना मामूल बन गया है। घरेलू सारिफीन शदीद अजियत से दो चार हैं। खुर्शीद आलम बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। कराची के शहरियों के लिए जदीद दौर भी कदीम दौर वापस ले आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गैस गायब क्या हुई, जिंदगी अजीरन हो गई। सिलेंडर पे खाना बनाएं या लकड़ी जलाएं, क्या करें, पेट की आग तो बुझानी है। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से गैस नहीं आ रही। बच्चों को भी परेशानी हो जाती है, घर में आदमियों को भी परेशानी होती है। आधी आधी रातों को उठ के पकाना पड़ता है, या तो सिलेंडर पे पकाना पड़ता है। सिलेंडर भी इतना महंगा होता है। पूरा लकड़ी जला कर दे दें तो मैं पकाती, मेरी आंखों का मसला है, धुआं जाता है मेरी आंखों में। अब गैस बिल्कुल नहीं होती, दिन में तो होती ही नहीं है, रात को थोड़ी बहुत आती है। रात को जग के थोड़ी कोई काम करेगा। सिलेंडर के इस्तेमाल करने वाले भी इस सूरत हाल से मुतमईन नहीं, कहते हैं इजाफी खर्चा करना पड़ता है। होटल से लाता हूँ, रोजाना 200 रुपए की रोटियाँ आती हैं और ये जलाने में भैया तुम्हें पता आंखों में मिर्चें भी लगती है, मगर जला के देना पड़ता है, नहीं तो ये हमें जला देगी। और इतनी परेशानी होती है, गैस डलवाना भी मेरे लिए दुश्वार होती है। बिल इतना आ रहा है गैस का, बिगर गैस के बिगर उसके बहुत आ रहा है बिल। सुई सदर इंतजामिया से घरेलू सार्फिन का सवाल है कि उनके हिस्से की गैस कहां चली गई। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। शहर कराची में कड़ाके की सर्दी आ गई है। 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पारा 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है। पीर तक सर्दी की लहर बरकरार रहेगी, ये बताना है महकमा मौसमियात का। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। कराची में सर्दी ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। आज सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। शहर का दर्जा हरारत 5.6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में ठंडी हवाओं का राज है। दर्जा हरारत कम होने से सर्दी में इजाफा होगा। शहरी भी सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। ठंड बहुत है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझे ना बहुत सर्दी लग रही है और 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस दफ़ा सर्दी ने। यहाँ सर्दी बहुत है, हम धूप का मजा ले रहे हैं। सुबह सुबह घर से आ जाते हैं माशाल्लाह। अब मैंने धूप में गाड़ी खड़ी की है सर्दी को एंजॉय करने के लिए। महकमा मौसमियात ने पीर तक सर्दी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई भी की। ये जो सर्दी की लहर है ये अभी 3 से 4 दिन तक रहेगी और उम्मीद है कि मंडे के बाद टेम्परेचर डबल फिगर में जाना शुरू कर देगा। लेकिन ये जो 5.6 है, कल इससे टेम्परेचर जो है वो इम्प्रूव करेगा और इससे ज्यादा ठंड होने के चांसेस बहुत लिमिटेड हैं। हवा में नमी का तनासुब 29% है। शुमाल मशरक की सिमत से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। और ऐसे में महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद के पहाड़ों पर भी बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। इतवार की शाम से मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा जो मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का सबब बनेगा। कश्मीर, इस्लामाबाद, कसूर और गुजरात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मूसलाधार बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद के पहाड़ों पर भी बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। इतवार की शाम से मगरिबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क में दाखिल हो जाएगा जो मूसलाधार बारिश और वेलकम बैक। नैब पर इल्जाम लगाने वाले बताएं क्या पैनामा पेपर्स नैब ने जारी किए थे। मुराद सईद का सेनेट में खिताब, कहा ऑपोजिशन धमकी देती है कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेंगे। अदालत में करप्शन साबित हुई तो इदारों को निशाना बनाते हैं।
जो अभी सेनेटर साहब ने जिस अंदाज से ट्रेजरी बेंचेस को धमकी दे के मुखातिब किया, हम आएंगे तो फिर करप्शन की जरूरत नहीं है, मतलब आपके ऊपर इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। नैब ने कहा था या हुकूमत ने या इमरान खान के किसी तर्जुमान ने कहा था कि जब इल्म हुआ कि पनामा पेपर्स आ रहे तो उससे पहले आप एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करें और उसमें कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। आप कहे कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। आप पार्लियामेंट हाउस आए, आपने कहा कि हुजूर ये है वो जराए, और जब जराए का पूछा गया तो बिल्कुल इसी किस्म की बात की गई, असासे आमदन से ज्यादा है तो तुम्हें क्या। जवाब ये होते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर जमीन तंग कर देंगे, हमने हमेशा यहाँ पे रहना है। नेब की क्या मजाल, ये होते कौन है हमसे सवाल पूछने वाले। चट्टी का दूध याद दिला देंगे, पर काट देंगे, लोहे के चन्ने, ये बयानात दिए जाते हैं चेयरमैन साहब। ये नहीं कहा जाता कि हक हलाल की कमाई है। ये फेक अकाउंट्स का केस जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स में जनवरी 9, 1998 को आर्टिकल आता है चेयरमैन साहब, उसमें जिक्र होता है कि किस अंदाज से बाहर जायदादें बनाई जा रही है। स्विस अकाउंट्स का जिक्र है, सिर्फ महल का जिक्र है, हेलीकॉप्टर केस का जिक्र है, जहाजों की डीलिंग का जिक्र है, गोल्ड के हवाले से करप्शन का जिक्र है। इतने हजार सफात के डॉक्यूमेंट हमारे पास है और चैलेंज करें, नहीं चैलेंज किया गया। और वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान लाहौर में रेस्क्यू एहलकारों की पासिंग आउट परेड में पहुंची। रेस्क्यू की बाइक एम्बुलेंस खुद चलाई, वजनी हथौड़ा उठाकर ताकत भी दिखाई। फिरदौस आशिक अवान तोड़कर पत्थर कभी दिखाती हैं जान। नून लीग जिस मर्जी बॉक्सर को ले आए, हम उन्हें पहले राउंड में नॉकआउट करें। देकर चैलेंज कभी बनती है पहलवान। इस बार लाहौर में रेस्क्यू की बाइक एम्बुलेंस चलाई, बताया नया मिशन। मरियम नवाज चूंकि इस वक्त जख्मी है, उसको रेस्क्यू करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। यही नहीं, भारी भरकम हथौड़ा उठाया, चोट लगाकर वजनी ब्लॉक खिसकाया। सिंध हाई कोर्ट ने मलीर नदी के सीवरेज के पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों को तल्फ करने का हुक्म दे दिया, लेकिन काश्तकार अदालती हुक्म से लाइल्म निकले। अदालती हुक्म के बावजूद कराची मलीर नदी में सीवरेज के पानी से काश्तकारी जारी है। मजीद जान लेते हैं खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलीर नदी से मुत्तसिल उन खेतों में जहाँ आज हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था डिप्टी कमिश्नर मलीर और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को कि मलीर नदी से के साथ जो खेत हैं जो गंदे पानी से काश्त कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर उन फसलों को ख़त्म किया जाए। तो इस हवाले से अब तक यहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अलबत्ता चंद माह पहले अदालत की ही हुक्म पर यहाँ पर कार्रवाई की गई थी और पालक की खड़ी फसल को ख़त्म किया गया था, तलफ किया गया था। लेकिन इस वक्त भी इस पूरे इलाके में जिन काश्तकारों से हमारी बात हुई है वो इस फैसले से लाइल्म है और उनका सिर्फ यही कहना था कि उनका गुजर बसर इसी खेती बाड़ी पर होता है और अगर इस तरह के कोई फ़ैसला होगा तो वो यकीनन उनका ये कहना कि हुकूमत उनकी कुछ मदद ज़रूर करे। खुर्शीद आलम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और अब आपको ये बताते हैं कि न्यू ईयर नाइट पर क्या कुछ हुआ। पेशावर में गुज़श्ता रात भेड़िए का मास्क पहनकर घूमने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम असद खान का ताल्लुक मोती मोहल्ला से है। मुलजिम ने गुज़श्ता रात भेड़िए का मास्क पहनकर खवातीन और बच्चों को डराया था और पुलिस ने इसको इस कारनामे के बाद गिरफ्तार कर लिया था। चमगादड़ वैसे तो अपने डेरे जंगलों और गारों में बनाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में मारूफ चौक के दरख्तों पर बसेरा कर लिया। शहरियों को फिक्र होने लगी कि लोग कहीं इसे चमगादड़ चौक ही ना कहना शुरू कर दें। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। दरख्तों की शाखों पर ये कोई पका हुआ भारी फल नहीं लटक रहा, ये आराम करती चमगादड़ें हैं जनाब। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर G10 के मारूफ इलाके गोलड़ा चौक के दरख्त, जहां अक्सरियत अपने पर लपेटे नींद के मजे लूट रही है तो कोई है सोने के लिए शाख बदलने की फिक्र में। चमगादड़ों की इस कब्जा गिरी पर शहरी परेशान, उन्हें तो चौक का नाम खतरे में पड़ने का धड़का भी लग गया।
अभी देखने में आ रही हैं, पहले तो नहीं होती थी ये बारिश वारिश या कुछ सीजन का ऐसा है जिस हिसाब से ये आ गई हैं। जहाँ तक नाम पढ़ने का तल्लुक है, जी उसी सब निस्बत से नाम पढ़ता है जो चीज वहाँ पे अवेलेबल हो। चमगादड़ भी अजीब मखलूक है, ममालिया जानवर भी, उड़ते फिरने वाला परिंदा भी, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने की कुव्वत से महरूम। तभी तो पंजों की मदद से दिन भर उल्टा लटक कर सोती हैं और शाम ढले करती है यलगार। कहते हैं फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, अगर किसी के घर में फल फ्रूट वगैरह लगे हुए हैं डिस्टर्ब भी करेंगे और वहाँ पे जो फल फ्रूट है वो भी खाएंगे। माहिरीन के मुताबिक चमगादड़ों का ये पड़ाव आर्जी है। सर्द मौसम की शिद्दत कम होने पर ये अपने मुस्तकिल बसेरों में लौट जाएंगी, यानी गोलड़ा चौक का नाम बदल जाने का कोई खतरा नहीं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। साल 2021 नई उम्मीदों के साथ शुरू हो गया। नए साल में जहां सब लोग दुआएं मांग रहे हैं, वहीं कुछ खामोश दुआएं भी की जा रही हैं। वो क्या हैं, जानिए लाहौर से आयशा अता की रिपोर्ट में। जुबान साथ नहीं देती मगर दिल में जज्बा मौजूद है। शाहदरा की रिहायशी ये 3 बहनें कुव्वते गोयाई और समात से महरूम हैं, मगर नए साल की आमद पर अहले वतन के लिए दुआएं करना नहीं भूलें। अस्मा, मेराज और नूर अपने अंदाज में मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। मिराज दुआ कर रही है कि आने वाला साल खुशियों से अल्लाह ताला भर दे और सब मुसलमानों के दिलों में प्यार भर दे। तीनों बहनें कोरोना की तबाहकारियों पर भी परेशान हैं। इनकी दुआ है कि नए साल में तमाम पाकिस्तानी इस बीमारी से महफूज रहें। अस्मा कह रही है कि आने वाले साल में अल्लाह ताला हमें खुशियाँ अता फरमाए, हमारे मुल्क को कोरोना जैसी वबा से बचाए। इन बहनों का कहना है कि वो पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखना चाहती हैं जहां कोई बीमारी हो न गुर्बत। कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम बच्चों का ये मानना है कि नया आने वाला साल 2021 इनके लिए खुशियां और मुल्की सलामती का बाइस बनेगा। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा आता, समा, लाहौर।